सो ठीक है, ये अपनी 26 की वीडियो की 26 को हमने क्या अपनी ट्रेडिंग जर्नल में अपनी क्या वीडियो ली थी, वो क्या ट्रेड ली थी हमने अपनी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे नोटिस करा था कि 25 को मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। 26 को, एक सेकेंड, 25 को, हाँ 26 को मार्केट हमारी रिजेक्शन ले रही थी ऊपर से। अच्छा, इसने मेरा TP 27 में दिया था। ओके, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। 25 में यहाँ पे दिखाता हूँ, डेली की बिहाफ में कुछ ऐसा है नहीं खास जाने के लिए। ये हमने अपनी ट्रेड 25 को ली थी, इसका हमारा TP आया था सुबह 26 को, ठीक 6:30 बजे। एंड 6:30 बजे मार्केट ने, क्योंकि 0.60 का लेवल था हमारा, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन करा है। एंड इसके बाद यहाँ पे जब फिर शाम को NY वो क्या कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन हुआ, तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखी मेन जो थी। एक तो मेरी यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लग रही थी, एंड फिफ्थ पे मेरी डोजी बन रही थी 0.60 पे। फिर मैंने देखा कि यार ये डोजी तो मेरी बन रही है, ठीक है, बट जब मैं 1 आवर में गया तो मैंने देखा यार ये डोजी तो मेरी स्विंग को ब्रेक करके बन रही है। ये तो कुछ इतना इसमें खास है नहीं कि मैं यहाँ से बाइंग के लिए बैठूँ कि कोई इतनी अच्छी डोजी बन रही है। तो फिर मैंने क्या देखा कि बस मुझे अपनी स्विंग ब्रेक चाहिए। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग, कि तुम ड्राइंग कैसे देख पा रहे हो। जो ड्राइंग समझ गया वो ट्रेडिंग समझ गया। यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, डोजी बन गई थी। एंड ये जो ब्लू कैंडल है रिट्रेसमेंट के लिए जा रही थी। मैं 30 मिनट में आया, 30 मिनट में आके यहाँ पे कैंडल मेरी क्लोज़ हो गई थी। ये मेरी 6:30 की कैंडल है NY की। तो मैंने यहाँ पे अपना ऊपर से फिब लगाया। फिब लगाने के बाद मैं यहाँ पे बैठा था, मैं वेट कर रहा था कि एटलीस्ट 30 मिनट में मैं डोजी का वेट कर लूँ। फिर मैं गया अपने 15 मिनट में। 15 मिनट में जाने के बाद पहले तो मेरे को ये था कि मैं इसके टैप पे ट्रेड ले लूँ यहीं पे, बट फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे ट्रेड नहीं लेनी, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो जैसे यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई 15 मिनट में, तो मैंने इस डोजी की ओपनिंग क्लोजिंग पे अपनी ट्रेड को एंटर कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ये महसूस हुई, मुझे उस दिन बहुत डर लग रहा था इस ट्रेड में कि इस ट्रेड में मेरा ऐसा लाएगा, बट भगवान जी की कृपा से, भोले बाबा जी की कृपा से हमारे साथ रहते हैं हमेशा। इस ट्रेड में ऐसा नहीं आया। क्योंकि पहले मैंने इसका TP भी थोड़ा यहाँ पे रखा था, बट बाद में मैंने इसका TP बढ़ा के ऊपर कर दिया था इस स्विंग के ऊपर। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अपनी ट्रेड का अगर मैं नीचे रखता कहीं यहाँ पे, तो मेरी ट्रेड का ऐसा ला जाता, बट जो अपने TP रखा ना वो स्विंग के ऊपर का रखा। तो सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी। तो मैंने स्विंग के ऊपर का SL रखा अपना, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। एक चीज़ और हो गई थी यहाँ पे कि यहाँ तो मैंने जल्दबाजी नहीं, यहाँ भी प्रॉपर वेट करा था, बट लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन दी थी बाद में। क्या कन्फर्मेशन? ऑब्वियसली स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका था। फिर जब मार्केट 0.60 पे मार्केट ने पैटर्न फॉर्म कर दिया था, अगर ध्यान से दिखाऊं, पैटर्न फॉर्म की नेकलाइन पे ट्रेड और ऐसा होता है यहाँ का, ठीक। बट उस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो अगर इसमें भी मैं 0.60 के ऊपर का रखता कि नहीं, 0.60 के ऊपर का SL रख देता हूँ, क्या होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी। अच्छा, एक चीज़ मुझे पुरानी याद आई है, बट वो ऊपर वाली ट्रेड में करता तो ऐसा लाता, बट यहाँ पे नहीं आता। वो क्या था, 0.60 के साथ जो भी कैंडल है ना, उस कैंडल के लो के तुम ऊपर SL रखोगे तो तुम्हारा कभी भी TP मतलब SL रियरली चांस होंगे कि हिट होगा। ये चीज़ एकदम से अभी याद आई काफ़ी दिनों बाद, तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा वो कर लिया। ओके, तो ये था मेरी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। सिंपल लॉजिक था, कुछ भी नहीं था अपना। बस क्या करा हमने कि 0.60 के ऊपर। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बताऊँगा अभी। यहाँ पे ट्रेड के लिए बैठे 15 मिनट में, जैसे ही उसने डोजी फॉर्म करी तो उसकी डोजी की ओपनिंग क्लोजिंग पे ट्रेड ली, एंड SL को हमने ऊपर रखा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंड यही चीज़ को आगे से वो करना है। स्विंग ब्रेकआउट 4 आवर में, क्योंकि
सब लोग बाय के लिए बैठे होंगे डोजी देख के, बट उस डोजी के अंदर कुछ था ही नहीं ना, तो बाय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और 1 आवर में स्विंग भी थी, तो एंड इस वजह से यहाँ से मैंने सेल करा। ठीक है, एंड यहाँ से सेल करने के बाद मेरा जो एक्चुअल टीपी मैंने अपना पहले टीपी रखा था, वो रखा था मैंने अपना यहाँ पे, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, वो टीपी था मेरा। रखना तो मुझे इसके यहाँ पे चाहिए था, और मेरे ख्याल से मैंने इसी के यहाँ पे रखा था, याद आ गया। मैंने अपना टीपी यहाँ रखा हुआ था कि ये है मेरा टीपी, बट यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो जाना चाहिए था, पर मैंने अपना टीपी 82 कर दिया था नीचे। एंड 82 इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं राउंड फिगर के उसमें चला गया था, एंड ये टीपी ना हिट करके मेरी पूरी मार्केट रिजेक्ट हो चुकी थी सुबह तक। एंड जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब अगर यहाँ से मार्केट, पहली बात तो ये कि या तो मार्केट आके मेरा SL हिट कर देगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपना SL हिट करवा लूँगा। बट उसके बाद जब मैंने यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी थी, बट फिर जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, तो अब मेरे को समझ आ गया कि अगर अब मार्केट नीचे आएगी तो मैं अपना टीपी बढ़ा सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी ये 1:82 का था ना टीपी, नहीं कुछ यहाँ का था, फिर मैंने ये 1:3 कैप्चर करी थी इसमें, मार्केट ने मेरा टीपी हिट कर दिया था यहाँ पे। तो ये थी मेरी 26 की ट्रेड, जो कि हमारा टीपी अगले दिन आया था 27 को, वो भी दोपहर के 2 बजे। तो इतनी लंबी ट्रेड चली थी ये, शाम को ट्रेड ली थी हमने, ये ट्रेड सुबह ली थी, अगले दिन इसका सुबह टीपी आया, ये 24 घंटे ट्रेड चली, ये वाली भी करीब करीब 10-12 घंटे, मतलब ज़्यादा ही 15 घंटे ट्रेड चली ये वाली भी। तो ये थी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, सिंपल क्या था, स्विंग ब्रेक हुई, डोजी बनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, स्विंग ब्रेक हुई, पैन कहाँ ये रहा, हमारी स्विंग ब्रेक हो गई थी 15 मिनट पहले। तो मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बात करी हैं। तो SL तो स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी करा है। एंड स्विंग हाई के ऊपर का ही मैं अपना SL रखना प्रेफर करूँगा। एंड ये जो मैंने डोजी के बाद यहाँ पे इसको, अगर मैं पहले होता तो मैं यहाँ से बाय करता, बट काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, हमने यहाँ पे अपनी सेलिंग के लिए बैठे। और बाद में जैसे ऊपर हमारी ट्रेड में वो बन गया था ना 15 मिनट में बाइंग का स्ट्रक्चर, बाद में ये दिखाता हूँ मैं, जैसे इसने एंगल्फ कर लिया था बाद में यहाँ पे आके स्विंग ब्रेक करने के बाद, सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी पैटर्न फॉर्म हो चुका था। एंड यहाँ पे तो हो ही गया था, इसके साथ साथ 30 मिनट में तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुके थे कि यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, और सेम वही चीज़ कर सकते थे हम यहाँ पे, क्या नेक लाइन का वो यहाँ का SL एंड ट्रेड के लिए बैठ सकते थे। तो यहाँ पे हमें उसके अलावा भी कंफर्मेशन मिल चुकी थी एक और। तो ये थी हमारी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो सेल साइड के लिए मार्केट कैसे काम करती है, वो इन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि तुम खाली बाय बाय करते रहोगे तो उस चीज़ में भी कोई वो नहीं है। तो सेलिंग और बाइंग के लिए सेम चीज़ अप्लाई होती है, बस दिमाग लगाना होगा तुम्हें। सारा गेम दिमाग का है कि किस जगह तुम क्या चीज़ को कैसे कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग का, सिर्फ लाइंस का है, कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, मार्केट रिजेक्ट होकर कहाँ से आ रही है, और तुम अपने AOI को किस तरीके से रीड कर पा रहे हो कि मार्केट करना क्या चाह रही है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और अपने SL को स्विंग हाई के ऊपर रखो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तुम्हारे उसमें, मतलब अब लेट सपोज जैसे यही वाला है जो मैंने यहाँ पे बाय करा था अपना, तो ये 0.60 था मेरा, तो इस वजह से मैंने इस स्विंग के ऊपर ही SL रखा था। ठीक है, मतलब मैं इसको यहाँ भी रखता ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली SL आना ही आना था, तो उसकी बात ही नहीं है। स्विंग हाई के ऊपर SL रखो तो वो तुम्हारा काइंड ऑफ आपको ज़्यादा वो देगा, एक सिक्योरिटी, ठीक। एंड बाकी बस, और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि टाइमिंग पे कोई मैटर नहीं करता कि 7 बज रहे हैं या, क्योंकि ये वाली ट्रेड जो हमने ली थी ये सुबह 6:30 बजे ली थी। NY में हमारा इसमें SL आ गया था इस वाली ट्रेड में, और सुबह जो ट्रेड ली हमने उसका TP आ गया। यहाँ पे जो हमने सुबह ट्रेड ली इसमें SL आ गया, इसमें NY में TP आ गया। ये वाली ट्रेड भी लॉजिक के साथ थी, ये भी लॉजिक के साथ थी, ये भी लॉजिक के साथ थी, और ये भी लॉजिक के साथ थी।
इसमें हमारा सेटअप ना बन के ये था कि मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया, सिंपल सी चीज़ थी, बहुत सिंपल। उसके लॉजिक के पीछे वो ट्रेड ली थी मैंने। मार्केट में हमेशा एक ही लॉजिक काम नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ें भी होंगी, बस तुम्हें मार्केट रीड करनी आनी चाहिए। एंड मेन चीज़ सिर्फ स्विंग और AOI, स्विंग के बाद AOI पे मार्केट कैसे परफॉर्म करती है एंड तुम मार्केट को रीड किस तरह कर पा रहे हो, क्योंकि 4 आवर में इस डोजी के बाद बहुत रेयरली लोगों ने सेल करा होगा। मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा, बस एक वो है छोटी सी चीज़, ठीक है। एंड उसके अगले ट्रेड में हमारा फिर यहाँ पे सेल भी आया, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो ये था हमारा 26 का ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। तो अब करते हैं फिर आगे का। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की, ठीक है।